जैसा मोहन मायत ने बताया, मनोज भैया ने बताया, महेंद्र जी जंगू प्रधान ने बताया, यहाँ मेन समस्या जमीन की है। ठीक है, और जैसे तैसे गांव का सहयोग चल रहा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि राज्य सरकार से कि हमारे को जमीन की थोड़ी व्यवस्था करवा के दे। मेरा तो ये है, सर्दी को टाइम है, सारा भैया हाथ जोड़ के विनती है भाई लापसी बनवाओ मेरे पशुआ रेडा। मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि जैसे साल में एक बार ऐसा दिन अवश्य आता है कि उनका जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन के दिन नॉर्मल सी बात है 2-3 हजार रुपये हम अनावश्यक रूप से खर्च में लग जाते हैं। और उन 3,000 रुपये में हमारे नंदीशाला के अंदर है, चाहे नजदीक की गौशाला है, आप उसमें जाके चाहे हरे चारे का सहयोग दीजिए, चाहे लापसी का सहयोग दीजिए, जिससे कि जो आपकी आयु में भी वृद्धि होगी और गौ माता के आशीर्वाद से आप दिन रात चौगुने आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो यूथ है वास्तविक स्तर के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर, दोनों जिले हनुमानगढ़ खानगढ़ दोनों जिला आज नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो मैं तो युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपने नजदीकी गौशाला में जाएं और चाहे नंदीशाला में जाएं, वहां पर जाके अपने जो जन्मदिन है उसको इस प्रकार से बनाएं कि उनका भी भाग होगा और इनका भी पेट भर जाएगा बेसहारा जानवरों का। सबसे पहले आज हमें जरूरत है लापसी की और बढ़िया दाना पानी इन पशुओं को मिले। लोहड़ी और मकर संक्रांति का हमारे जो पवित्र 2 त्योहार आ रहे हैं, उन पे गाँव वासियों से मैं अधिक से अधिक कहना चाहूंगा कि ज्यादा बढ़ चढ़ करके यहाँ सहयोग दें, जिनसे आने वाली सर्दी से इन पशुओं को लापसी वगैरह या बढ़िया दाना दे करके, गुड़ है, खड़ है, ये दे करके बचाया जा सके। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़ और आज खास मुलाकात की कड़ी में मैं पहुंचा हूं हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला मंडी में। यहां की एक बहुत ही शानदार गौशाला है, श्री श्याम नंदी गौशाला समिति है और पिछले लंबे समय से ये गौशाला चल रही है। इसके बारे में वार्ता करेंगे। यहाँ के जो कमेटी के जो प्रधान है महेंद्र जी जांगू हैं और उनकी जो टीम है उनके साथ में है, उनसे मैं वार्ता करूंगा, जानूंगा मैं इस गौशाला के बारे में कि कैसे चल रही है गौशाला और कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या बहुत ही इजी तरीके से ये गौशाला चलाई जा रही है। तो यहाँ के जो प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं महेंद्र जी जांगू साहब, उनसे वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले जांगू साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जी चैनल में। हमारे पत्रकार भाई आया है हमारा गौशाला में, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कमेटी जी की बन रखी है, वो कमेटी में लगभग कितना मेंबर है जी? 21 मेंबर है। 21 मेंबर है। तो सारा को बढ़िया योगदान मिल रहा है जी थाने? नहीं, सारा बढ़िया उम्मीद है, सारा को बढ़िया योगदान मिल रहा है। तो इनके अलावा जी और भी मौजूद है, मनोज कुमार जी बेनीवाल साहब मौजूद है, इनसे भी वार्ता करेंगे। तो मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार साथियों को थे। हमारे बड़ी खुशी की बात है कि नए साल की पहला तो धन्यवाद था पत्रकार साथियों ने बात खातर भी बहुत कम साथी ईशा पत्रकार वह जका आज गौशाला में नंदीशाला में जागे जकी बांगी मूलभूत समस्याएं हैं गौशाला में जागे उठावे, तो थारा बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मनोज जी मैं जानना चाहूँगा थारे बारे में भी, ये सुनने मिलो कि जदू गौशाला चालू हुई थे, जदू गौशाला में जुड़ रखा हो, कितो टाइम हो गया गौशाला ने चालू होया ने और थे कदू जुड़ रखा हो? श्री श्याम नंदीशाला जकी शुरुआत है युवा साथिया मकर संक्रांति को दिन हो और बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या ही हमारे गांव का मां 2 बड़ी गौशाला तो बनेड़ी है, लेकिन एक जगह किसान साथिया बन सारा मोटी एक जगह समस्या ही बा जगह नंदी महाराज है आशु ही। तो हमारे गोलवाड़ा शाहगान और निवादान पहला पंचायत होती एक मंडी ही, तो लगभग 300 पशुआ, तो 300 पशुओं इतनी मतलब रोजाना दुर्घटना होती। किसान हो तो वो रात ने आप गए खेत गवा बिन सोनो पर तो रखवाली वास्ते। तो मकर संक्रांति के दिन नंदीशाला की शुरुआत हुई, छोटा छोटा युवा साथी हैं वहाँ मिल गए। एक पहला नोरा का माँ एकत्रित किया नजदीक है, एक BSNL को टावर हो बठाऊ धीरे धीरे करके शुरुआत हुई और मतलब गाँव वाला को बहुत अच्छो सहयोग रहे हो भी। किसान आपकी जकी जमीन है बिंगे ऊपर एक रेट तय करियो भी 100 रुपया मेपर बिके हिसाबों इन नंदीशाला चलाने वास्ते गाँव का जन सहयोग शू शुरुआत का माँ तो बड़ी समस्या आई। 4 साल तक कोई अनुदान कौन मिलो, 2017 का इंगो रजिस्ट्रेशन हो गयो। अब भी एक बहुत बड़ी हमारे नंदीशाला में समस्या है भी, ठीक है गाँव गाँव के सहयोग हूँ, कमेटी के सहयोग हूँ, मंडी के सहयोग हूँ, व्यापारी गरीब मजदूर के सहयोग शू मार्क ने अठे जमीन को नहीं। अभी जट में बैठे आ बेचारी गर्ल्स बच्चियों के स्कूल की जगह है, इंगो ग्राउंड है,
तो अठे बैठे और सारा मोटी समस्या आ ला रही है भी मार्कन जमीन को नहीं अस्थायी रूप में बैठा संचालन जरूर इनको कर ला रहा। अभी अध्यक्ष महेंद्र जी जांगो है पूरा का राम स्वरूप जी कहते रहा बहुत बड़ी कमेटी है पूरे गांव को बहुत अच्छा सहयोग है किंगो नाम बतावा था लगभग कोई संख्या को नीति बड़ी संख्या में लोग सहयोग करना रहे। मनोज जी अगर आप बात करा आज की गौशाला अब जी थे बतायो भी हो भी स्कूल गए खेल मैदान के अंदर गौशाला जियां चल रही है अभी जियां मन्ने जियां अभी ठा लाग्यो कि जल्दी जांगू जी की अध्यक्षता में तैयारी चल रही है जमीन खरीदने की बिंगे बारे में थोड़ा सो इन वास्ते मैं राज्य सरकार को एक अपील करा एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर मैं प्रयास भी करियो है जमीन लेने वास्ते एक राशि भी तय करी है। अभी बिंग वास्ते अलग अलग एक कमेटी चकवाइज भी बनाई गई है गांव वालों की तरफों बनाई है पर अगर माने राज्य सरकार को सब बड़ा सहयोग है गांव का तो कर नहीं ला रहे गांव का तो पीछे 10 साल कर लाग रही है भी आज मतलब एक बड़ा बड़ा प्रचार जरूर सरकारों की तरफ हो ला रही है चाहे किसी सरकार है लेकिन वास्तविक स्तर का अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखे तो आज में 10 साल इन चलान ला रहा बहुत बड़ी समस्या है। तो राज्य सरकार को अपील करा एक योजना भी चला है भी योजना के अंतर्गत इन लेके कम से कम 10 बीघा जमीन इन नदी साल मिलनी चाहिए। तो बात करा अब मनोज जी आपने जिकिया गौशाला इमें लगभग आज की तारीख में कितना नंदी है और कितना गोवंश भी जिया गोवंश भी है आपने कने कितना है इनके बारे में थोड़ा इंगमा सारा बिया देखा तो कुल मिला के 300 ऊपर ही है नंदी है सारा गाया तो एक दो अठे जिया जका गो सेवक है जका गोपालक काम करना रहे बांग वास्ते एक दो गाया जरूर है बाकी गाया को मार्कन सारा नंदी है बाकी सारा मोटी समस्या की है अभी इनकम को तो कोई साधन नहीं को मार्कन एक खाद है बाबी 6 महीना में एक बार लेके जा बाकी पर डे को कम से कम 25,000 रुपया डेली को खर्च हो इंसान पर डे इन्हें फिर से क्या मैनेज करन लाग रहे हो गांव के सहयोग करन लाग रहे हो कोई मतलब गांव बारह भी कोई सहयोग मिलन लाग रहे हो के सिस्टम है इंगमा हमारे पूरे गांव को किसान मजदूर व्यापारियों को सारों बड़ो सहयोग है एक मतलब साल के माह में 2 बरियां उगराई करा और बंग घर घर जाके में जिया कणक इकट्ठी करके कणक ने फिर बाजार में सेल करके 20 चारों खरीदने ला रहा कुछ राज्य सरकार की तरफ शू भी माने नंदी साला ने अनुदान मिला इसी बात को नहीं पर भी अनुदान तो बंग पेट पड़न ला रहे पर आगे एक स्थायी जकी हमारी एक सारा मोटी समस्या जमीन की है बाहर ला रही है जमीन आज के टाइम मार्कना है को नहीं भैया चलाने तो चला नहीं ला रहे हैं धीरे धीरे करके सरकार को अनुदान भी मिल रहा है पर बहुत बड़े स्तर के ऊपर माने एक बड़ो बजट चाहिए जगह शू माने कोई बजट की जरूरत कौन मान तो जमीन दिला दो 10 बीघा जमीन की जरूरत नंदी साला ने है आज के टाइम 10 बीघा जमीन आज की तारीख में क्या हुआ है कि पेट पालन खातर तो सरकार अनुदान दे रही है और कुछ योगदान गांव वालों को भी मिला है तो अब आज की तारीख में अपा जो चला रहे हैं आ कितना बीघा में चल रही है लगभग अभी लगभग आ मार्क ने 3 बीघे जगह है सारी हाँ 3 में के कुछ बन के रखे है अभी तो सेट बने बिया अठे तो कोई दिक्कत कौन मार्गन है मैं तो सरकार को अपील करा मान तो चाहिए आवंटित करते हो भले भी स्थायी जगह बिना बेचे नहीं हूँ या और बड़ो जगह अनुदान में लेना चाहो वो मान अनुदान मिले को नहीं अनुदान की आवश्यकता है सो गया लगभग अपना जिया गोवंश अपने कने है नंदी है तो इमें सारा का सारा स्वस्थ है या कोई बीमार भी है नहीं जी सारा पूर्ण रूप में स्वस्थ है जिया थोड़ा सर्दी को टाइम है अभी तो 2-4 तो अभी इतनी बड़ी संख्या में हुआ तो बीमार होता कोई बड़ी बात को नहीं है भी ऐसी बात को नहीं तो अगर मान लो कोई बीमार हो जाए तो हाँ चिकित्सा सुविधा भी करेडी है प्राइवेट डॉक्टर भी है इलाज वास्ता है बाकी नजदीक मारे है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है माने दवाइयाँ भी है तो भाई भी फ्री में ही आ जाए बाकी बाजार में और जरूरत पड़े तो मैं बाजार में मोल लेके अगले तो जिको प्राइवेट डॉक्टर रख रखे है वो रोजीना आवे के हिसाबों आवे और बिना के कुछ सेवा दे रहे हो बिना तो जी सैलरी बेस पर ही है बाकी तो जी जरूरत पड़े तो बिन कॉल करके बुला ले पड़े तब वो आ जाए तुरंत बाकी तो जरूरत कौन पड़े बाकी जरूरत पड़े तो बिन बुला ले इसी बात को ये सारा गोवंश की वजह एक्सीडेंट भी हुआ है आपने अठा कदी कोई यहाँ गो हादसो होयो के मैं पत्रकार बंधुओं ने एक चीज बताना चाहूँ हादसों तो परमात्मा के देव कठे भी नहीं होना चाहिए बेसारा गोवंश की जो हमारे 10 साल हो गए आज किसान है तो वो आपको आराम अच्छी नींद घरे सोने ला रही है कोई तार कौन लगा डकिंग कौन करना बाजार के वहां जाके देख लेते कोई दुर्घटना को नहीं ला रही निश्चित है 2 बड़ा सांड होता वापसी में लड़ता तो कोई न कोई चपेट में पीछे 10 साल हूँ। दूसरी बात एक बड़ी बात और बता दूं कि हर जगह प्राकृतिक आपदा आती रहे भगवान की मेहर हमारे 10 साल इतनी अच्छी रहने ला रही है भी पीछे गड़ा भी है नहीं तो हमारे गोलोड़ा पर कभी गड़ा को नहीं है पीछे 10 साल हम देख लियो अच्छी किसानों की देव फसल है अच्छो किसानों से योग है पर आज के टाइम यहाँ देखा नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हमारे एक जमीन की ला रही है जमीन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है मतलब कि आज की तारीख में अपने जमीन चाहिए और जमीन की व्यवस्था होवे तो बिंगे बाद में कोई और काम करे जावे सारा का सारा जिका गोवंश है बिना ने संभालन खातर काफ़ी मेहनत भी करनी पड़े और मेहनत खातर लेबर भी चाहिए
और लेबर कितनी लाख राख रखी है आपा और लगभग इन्होंने कितनी कितनी तनख्वाह पे राख रखे है। वर्तमान के में जिया सीजन आवे बी टाइम तो कम से कम माने 10 या 12 आदमियों की जरूरत पड़े और अब भी है तो अब भी 6 आदमी है और अच्छी तनख्वाह के ऊपर मन बेचारा रख रखे बहुत ही बढ़िया तरीके में बेचारा संभालना रहे। कैदी भी माने मिलिया पर अब कैदी को नहीं, अब वापिस चला गया अपने पीछे आवंटित होया कैदी भी हनुमानगढ़ से, पर अब कैदी का दिखो नहीं मारा। क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में? गौशाला में तो एक ही समस्या है जी, अच्छी चल रही है वैसे तो हमारे यहाँ पर कोई बात नहीं, परंतु हमारे तो मेन चीज एक समस्या है यहाँ पर जगह की व्यवस्था नहीं है सर। जगह की हाँ, जगह की व्यवस्था नहीं है, जगह न होने के कारण हम परेशान हो रहे हैं। जगह 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 जगह, सिर्फ जगह चाहिए, जमीन होगी तो इस नंदीशाला को प्रॉपर तरीके से चलाया जा पाएगा। तो हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अनंतराम वर्मा है। मैं लगभग यहाँ 8 महीने से काम कर रहा हूँ। हाँ, तो 8 महीने से आप सेवा कैसे सेवाएं दे रहे हैं और कैसा लगा आपको यहाँ पे सेवाएं देकर? प्रबंधक के रूप में मैं सेवा दे रहा हूँ। कैश वगैरह काम है, ये सब संभाल रखा है और यहाँ काम करके सुकून भी मिलता है, बढ़िया है और एक अच्छी सेवा है। तो अनंतराम जी, आपको जो जैसे यहाँ पे सभी गुरुजी कहते हैं, आखिर गुरुजी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा पैसा पढ़ाई से संबंधित था। यहाँ मैं लगभग मैंने 30-32 साल तक सेवा दी है गांव के अंदर। मैंने अपने खुद की भी संस्था चलाई है और संस्थाओं के अंदर काम भी किया है, इसलिए लगभग 40 साल के उम्र तक के बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, इसलिए सब मेरे को गुरुजी कहते हैं। इसलिए आपको गुरुजी कहते हैं। गौशाला के अंदर प्रबंधक का काम देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कहते हैं भाई ये जो साझा काम होता है ना, ये साझा काम होता है कांटे की धार पे करना और इसकी जिम्मेदारी हर कोई नहीं ले सकता है। तो इसके अंदर अभी आप और क्या आगे परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी जैसे जमीन सभी कह रहे हैं भी जमीन चाहिए, तो जमीन के लिए क्या लगता है आपको कि कब तक व्यवस्था हो जानी चाहिए, जिस हिसाब से जंगू साहब मेहनत कर रहे हैं? हम तो साहब यही चाहते हैं भी जल्दी से जल्दी हो, 6 महीने के अंदर या 12 महीने में हमारी जमीन की व्यवस्था हो जाए। तो यहाँ पुरानी जो चीज़ें हैं उनको हटाकर हम नई भी करवा रहे हैं, यही चीज़ें आगे वहाँ काम आ जाएगी। जैसे यहाँ अब जो फिलहाल वर्तमान में हमारी समस्या सबसे बड़ी शेड की थी, उसके अंदर बारिश का पानी सारा अंदर आता, उसको हम नया करवा रहे हैं। बारिश का पानी अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, बाहर गिरेगा या बिल्कुल ही गिरेगा तो एक जगह कोई उनकी स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे। और एक नया जो ये कमज़ोर पशु है या छोटे बच्चे हैं उनके लिए नए शेड का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिसे निर्माण लगातार चल रहा है। चल रहा है निर्माण, और कोई ज़्यादा कोशिश हमारी है भी यहाँ कोई समस्या न आए। मैं गोविंद अत्रोवाल सर, नंदीशाला के पास में ही घर है। जैसा मोहन मायत ने बताया, मनोज भैया ने बताया, महेंद्र जी दंगू प्रधान ने बताया, यहाँ मेन समस्या ज़मीन की है, ठीक है। और जैसे तैसे गांव का सहयोग चल रहा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि राज्य सरकार से कि हमारे को ज़मीन की थोड़ी व्यवस्था करवा के दे। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है जी थारो? बद्रीदास स्वामी। तो स्वामी जी थे थारो गांव गोलू वाला ही है? हाँ, गोलवाल भाई। तो क्या चल रही है नंदीशाला आपने? बहुत सोहनी चल है, सुनी चल है? बहुत सोहनी। सुनी कौन चला रहे हैं और क्या चल रही है? ये सोहनी दिया प्रधान चला हुआ है, गांव का ही चला हुआ है। हाँ हाँ, गांव का ही चला रहा है। हाँ, भी आपने घर सामने ही है ना, अच्छी चला है गौशाला, अच्छी चल रहा है, बहुत सोहनी, तो- अच्छी सेवा हुआ है। अच्छी सेवा करवा रहे हैं। हाँ, सबू ज्यादा सेवा कौन कर रहे हैं? सब ज्यादा सारा करे ही है, प्रधान करे, इन्हों मास्टर खड़े हमारे। मास्टर जी, क्या शुभ नाम है सर? राकेश सारण। राकेश जी सारण साहब। तो सारण साहब, कैसी चल रही है गौशाला? क्या बहुत ही बढ़िया चल है जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। सारों में बढ़िया योगदान है महेंद्र भाई जी को, जगह आपको टाइम निकाल के ज्यादा टाइम देने लग रहे हैं, बाकी सामूहिक सहयोग चलने लग रही है। तो गांव का भी बढ़िया सहयोग करे है। गांव के सहयोग के बिना तो कोई भी संस्था ही नहीं चल सकती, और अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, इसीलिए ये चल रही है। अब बात वही है कि अगर कोई ज़मीन की व्यवस्था हो जाती है गौशाला के लिए तो उससे बढ़िया कोई बात होगी नहीं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है गौशाला, इस नंदीशाला के लिए ज़मीन की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं मनोज जी आपके पास में दोबारा आऊँगा। आप यूथ हो और बात करेंगे यूथ की, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है ना, अपना तो वैसे भी मंडी बहुत बड़ी है, आज का जो यूथ है ना वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ रहा है।
क्या कहना चाहेंगे आप अपने जो यूथ के बारे में, और अपने क्षेत्र का यूथ किस तरह है, क्या कहेंगे आप? मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि जैसे साल में एक बार ऐसा दिन अवश्य आता है कि उनका जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन के दिन नॉर्मल सी बात है 2-3 हज़ार रुपये हम अनावश्यक रूप से खर्च में लग जाते हैं, और उन 3 हज़ार रुपये में हमारे नंदीशाला के अंदर है, चाहे नज़दीक की गौशाला है, आप उसमें जाके चाहे हरे चारे का सहयोग दीजिए, चाहे लापसी का सहयोग दीजिए, जिससे कि जो आपकी आयु में भी वृद्धि होगी और गौ माता के आशीर्वाद से आप दिन रात चौगुने आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो यूथ है वास्तविक स्तर के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर, दोनों जिले हनुमानगढ़ कानगढ़ दोनों जिला आज नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो मैं तो युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी गौशाला में जाएं और चाहे नंदीशाला में जाएं, वहाँ पर जाके अपने जो जन्मदिन है उसको इस प्रकार से बनाएं कि उनका भी भाग होगा और इनका भी पेट भर जाएगा बेसहारा जानवरों का। मेरा तो ये है भाई, सर्दी को टेम है, सारा भैया हाथ जोड़ के विनती है भाई लापसी बनवाओ मेरे पशुआ रेडा। बात करूंगा गुरुजी आपसे कि आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज हमें जरूरत है लापसी की, और बढ़िया दाना पानी इन पशुओं को मिले। लोहड़ी और मकर संक्रांति का हमारे जो पवित्र 2 त्यौहार आ रहे हैं, उन पे गाँव वासियों से मैं अधिक से अधिक कहना चाहूँगा कि ज़्यादा बढ़ चढ़ करके यहाँ सहयोग दें, जिनसे आने वाली सर्दी से इन पशुओं को लापसी वगैरह या बढ़िया दाना दे करके, गुड़ है, खड़ है, ये दे करके बचाया जा सके। और युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के अपना सुबह योगदान दें, जिससे गौशाला में एक अच्छे संस्कार मिलेंगे, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा और नशे से दूर रहें। ये कोई हमारे देश के लिए और हमारे गांव के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस चीज़ से जुड़ेंगे तो अच्छे संस्कार पैदा होंगे और बढ़िया काम करेंगे। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा लगा इस नंदीशाला में आके। गोलूवाला मंडी की बहुत ही शानदार नंदीशाला जो है ये चल तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो आज की तारीख में ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। कहते हैं भी अगर जगह अगर अच्छी होगी ना, भी अपनी एक नंदीशाला की जगह होगी तो उसमें निर्माण कार्य भी भरपूर करवाए जा सकते हैं। जगह होने के बाद में ही अगला कदम उठाया जा सकता है। इसलिए सरकार से भी निवेदन है, और जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं मंडी के अंदर जो है नंदीशाला को अच्छा चलाने के लिए यहाँ पर जगह की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही शानदार बात है। और जो सर्दियों का टाइम है, आज सर्दियों के समय के अंदर हमें भी पौष्टिक आइटम खानी पड़ती है, उसी तरह से इन बेजुबान जो जानवर है, गोवंश है, इनको रिक्वायरमेंट है कि इनको लापसी की व्यवस्था करने की है। अपनी तरफ से महेंद्र जी जांगू साहब हैं और उनकी पूरी टीम है जो पूरी मेहनत से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने विशेष रूप से समस्त दर्शकों से ये निवेदन किया है कि गोलूवाला मंडी के अंदर जो जितने भी निवासी हैं नंदीशाला का विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि यहाँ पर लापसी की व्यवस्था, खल की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो चलाने में आसानी रहेगी। और दूसरा, इन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया है और ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक योगदान भी करें और जिससे अपना जीवन भी सफल करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।